अपर अपर लेवल पे? देखिए खेलेगा ही क्या, वो तो प्रेशर बनाया गया, जितना मुझे पता है कि ऑफ हाँ कोर्स हाँ। प्रेशर बनाया गया। बट इस केस की सबसे अच्छी बात क्या है, ये स्टेट के द्वारा सीबीआई नहीं आई है। जिया खान के केस में क्या था, स्टेट के द्वारा सीबीआई आया था, समझ रहे हैं। इसमें बिल्कुल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया हुआ है, तो आप समझ गए होंगे बाकी चीज तो मतलब। महाराष्ट्र सरकार वैसे डायरेक्टली सीबीआई के ऊपर कुछ नहीं कर सकती। सही है। एग्जैक्टली। यहाँ पे सेंट्रल का है ज्यादा, तो ये चीज एक अच्छी है। सेंट्रल का भी नहीं, एक तरीके से आप अगर बाई थ्योरी देखो, बाई मतलब वर्ड जाओ, तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भेजा हुआ है। सुप्रीम यहाँ कोर्ट पे का एक है बार को बाकी। सेंटर भी, हाँ। हाँ, सेंटर भी कुछ नहीं वैसे कर सकती एक बार को। हाँ। हाँ ब्रजेश भाई। हाँ, सोहम भाई, आयुष भाई और आशुतोष भाई, रुद्र भाई, नाडिया जी, राधे राधे। पहले तो मेरा एक क्वेश्चन था रुद्र भाई से कि अभी रुद्र भाई ने बोला कि सचिन वाजे जो है और परमवीर जो है वो मतलब बड़े प्रोफेशनल हैं और बड़े चालाक हैं। तो एंटीलिया केस में क्या हुआ था? एंटीलिया केस में तो इनको फटाफट मतलब दिनों के हिसाब से कार्रवाई हो गई थी, दिनों के हिसाब से उसको पकड़ लिया था। तो उस टाइम भी तो वो चालाकी से ही अपना काम कर रहा था ना, और प्रोफेशनली। तो इस केस में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर जैसे आपने बोला सचिन वाजे परमवीर बहुत वो हैं और सीबीआई को डिजिटल डाटा क्या पता वैसे मिला होगा, एंटीलिया केस में तो इनको फटाफट सब कुछ मिल गया। तो ये चीज समझ नहीं आती। ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपने बोला था ना। इसका बहुत ही इजी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी दोनों है। इजी ऐसे है कि जैसे ये केस हुआ उसके कुछ ही दिनों में एजेंसीज आ गई एक्शन में, राइट। और सुशांत के केस में बता दूं, मैं लिख के दे रहा हूं कि यही सुप्रीम कोर्ट वाली चीज, अगेन हम पास्ट में जाके चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन इफ एंड बट वाली बात है। 14 तारीख को घटना सामने आती है, मैं कहता हूँ 20-25, अरे उसी महीने 30 तारीख तक भी अगर आ जाती तो आज केस का रुख कुछ और होता है। इसका इतना सिंपल सा जवाब है। टाइम जब बाई होता है ना, 60 दिन काफी होते हैं भाई, एक क्रिमिनल माइंडसेट से अगर पढ़ोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी को भी स्टडी कर रहा हूँ। तो नहीं 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 नहीं, अंबानी है भाई की बात ही नहीं है। अंबानी क्या, अरे जब एविडेंस को ही मिटाया जा रहा है भाई, ठीक है, सामने ही दिख रहा था कि कैसे एविडेंस को टेम्पर और मिटाने का काम किया जा रहा था, पोस्टमार्टम ठीक से हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो कहाँ से कोई एजेंसी का, वो तो इंसान है ना, अपने प्रोसेस से चलेंगे, भगवान थोड़ी ना है कि पकड़ लेंगे। रुद्र भाई अंबानी है रुद्र का भाई सीन, ये कहना चाह रहे हैं कि एनआईए की इतनी जल्दी जो एंट्री रही ना, वो अंबानी की वजह से रही, कि अंबानी को लेके केस था, तो आपको वो एक एक बात बताऊं, आप सिक्योरिटी थोड़ा देश सा, के लिए हाँ, बड़ी बात हो आपने जाती है। अच्छा चीज उठाया, हाँ। एनआईए का नाम लिया, अच्छा किया आपने। क्यों, मैं बता हम्म, दूं, सीबीआई कब आई थी, अगस्त 8 दिन एंड के बाद। आसपास। हाँ, हाँ। 60 दिन में, अगस्त एंड के आसपास, ठीक है, मिड हम्म, अगस्त के बाद आई थी, हाँ। राइट। आप थोड़ा मीडिया में सर्च करो, उसके कितने दिनों में इनडायरेक्टली सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनआईए आ गई। आप समझ रहे हैं। तो एनआईए आई क्योंकि इसमें जहां पे भी ड्रग के पैसे का यूज होता है, तो उसको देखा जाता है कि नार्को टेररिज्म इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेररिज्म, राइट। तो क्या कहते हैं, जब वहां पे फिर एनआईए एक्टिव हो गई, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स था, देखने के लिए कि क्या ये टेरर एक्टिविटी या बाकी इलीगल एक्टिविटीज में तो यूज नहीं हुआ, जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से। सो एनआईए तो इसमें भी आई, बट नहीं नहीं 60 दिन। नहीं रुद्रभा भाई, एक्चुअल में एनआईए नहीं है, ये सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा मतलब एक्चुअल में ये किया गया, जिसको मीडिया ने कवर किया था। एनआईए ने एक्चुअल में नहीं देखा मेरे को लगता है वाइस सुशांत के केस वर्सा, में। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि हाँ। मीडिया में खबर आई थी। देखिए, खबर तीन हम्म। टाइप की आई थी, मेरा मेरा ऐसा टेका है, माइट बी रॉन्ग, जितना मैंने पढ़ा हुआ था मीडिया में, कि शायद मीडिया की कहीं पे 2-3 जगह पे कवर हुई थी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला, फिर उसको फर्दर कोट किया गया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला हुआ है, ये चीज है। तो अगेन क्या कहते हैं, अब देखो, 100 बात की एक बात की, अगर मान लेते एक बार को कि अंबानी है इसलिए जल्दी हुआ, अगर आपकी इस बात को भी, एक एंगल को मान लेते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हम हमको चाहिए जस्टिस, हम डिस्कशन राइट। से, डिस्कशन का दो मतलब निकल सकता है कि डिस्कशन किए और क्या कहते हैं और चले गए, और दूसरा हो गया डिस्कशन से हम कुछ कॉन्क्रीट एक्शन लिए। हम चाहकर भी इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। यह कर सकते हैं, एजेंसीज को बार बार रिमाइंड करवा सकते हैं कि देखो हमें ये चीजें पता है, ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ब्लेम या चार्ज तभी कर सकते हैं, जैसे सौम्यदीप्ता जी के इस ट्वीट में भी बोला हुआ था, जब हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस हो। क्या हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है इस चीज का कि अंबानी है इसलिए ऐसा हुआ, सुशांत सिंह राजपूत है, क्या पता कि वो जो आई है जिस रफ्तार से काम किया। आपको बता दूं, अक्टूबर के आसपास की बात थी, सितंबर के एंड की बात थी, जब ये खबरें मीडिया में आनी शुरू हो गई थी कि 302 लगने वाला है इस केस में 2020। तो उस हिसाब से देखो तो बहुत फास्ट चला था।
नहीं, वैसे मतलब पता है उस क्या हो चीज जाता है, और नॉर्मली इसमें ये रहता है कि जैसे एविडेंस तो नहीं है, बट ये इतिहास बोलता है ऐसे ऐसे में, कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है कि आप किस तरीके से काम किए हो, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह से बना हुआ रहा है कि हमेशा पैसे हाँ वाले, उस हिसाब से वो चीज़ निकलती है। जितने भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना, अंबानी है भाई इस वजह से, तो ट्रैक रिकॉर्ड एग्जैक्टली। बोल रहा है। अब हाँ, क्या करना, हाँ यहाँ एक पे आपने बात बहुत बोल अच्छी पॉइंट है, तो जो हम लेटर लिख रहे होंगे तो उसमें अगर हम ये चीज कोट करें कि ये केसेस था जिसमें कि ये कंक्लूड आप नहीं हाँ, की, ये नहीं कह सकते बिकॉज वी आर नॉट समवन टू से कि जस्टिस मिला कि नहीं मिला। हालांकि हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग। जब सीबीआई को लेटर लिख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने कंक्लूड नहीं किया, एंड दिस इज वेयर वी आर होपिंग यू आर लाइक अ गॉड फॉर अस और लाइक अ होप फॉर अस, कि आप जो इस चीज में ट्रुथ सामने ला सकते हैं। जस्टिस वर्ड से भी ज्यादा मैं हमेशा लेटर में ये वर्ड लिखता हूँ, जो ट्रुथ है वो सामने ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर ही उन्हें भेज सकते हैं हर मतलब पीरियोडिकली। ये पॉइंट एक्चुअल में रुद्र है भाई एक एक, बात बोलना ये चाहता हूँ, ब्रिजेश भाई, हाँ एक बार एक ये बात पॉइंट बोलना एक चाहता समझ हूँ। में, ब्रिजेश भाई एक बार फिर बोलिएगा ना, ये पॉइंट एक्चुअल में समझने वाला है। देखिए, एनआईए अंटिलिया केस में अंबानी की वजह से आई हो, किसी भी वजह से आई हो, ये एक्चुअल में मैटर नहीं करेगा सुशांत के केस में। अगर इसी पे हम चर्चा करते रहें तो ये वो नहीं रहेगा। समझने वाली बात है, समझ लीजिए, बट समझने वाली बात है अब हम क्या करें जिससे सीबीआई की रफ्तार बढ़े और 302 लगे। वो सबसे एक्चुअल में जो बीत चुका है उस पर अगर हम ज्यादा वो करेंगे कि भाई वहां पे एनआईए ये कर रही है, यहाँ पे क्यों नहीं आई, वो नहीं। और एक चीज और बता दूं, अंबानी चाहे से कितना ही पैसे वाला हो, बट उससे ज्यादा ताकतवर जनता ही है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक्चुअल में जनता बोलेगी बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता की ही सुनी जाएगी। अंबानी के पास फिर कितना ही पैसा हो, कुछ नहीं है वो उसके आगे, जनता के आगे वो भी फेल है, क्योंकि जनता चाहे तो अंबानी के जियो टावर बेचारे यूज ही करना बंद कर देगी, नहीं, जियो सिम आपने तो बहुत वैसे ही। अच्छा वर्ड ये चीज उठाया जियो वाला नाम लेके। जब ये हाँ, आर्यन खान वाला केस हुआ था, ठीक है, हाँ, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद एसआरके उसका ब्रांड एम्बेसडर कुछ है। मैंने हाँ, पर्सनली तो हाँ, खैर जियो का कब का बॉयकॉट कर दिया है। कितने लोगों ने जियो का बॉयकॉट कर दिया, तो जनता ही सबसे पावरफुल वो है। हाँ ब्रिजेश भाई। हाँ, मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि रुद्र भाई ने बोला कि काफी दिनों बाद सीबीआई आई थी। मैंने मान लिया काफी दिनों बाद आई थी और सबूत मिट चुके होंगे, लेकिन जब हमारे को वीडियो में दिख रहा है क्लियर क्लियर कि ये लोगों ने सबूत मिटाए, पुलिस उसमें इन्वॉल्व थी, साफ दिख रहा है, और डॉक्टरों का साफ दिख रहा है, तो एटलीस्ट सीबीआई को सबसे पहले जिन्होंने सबूत मिटाया है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई। डॉक्टरों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी कि भैया आपने ये इतना पोस्टमार्टम रात को कैसे कर दिया, और अंधेरे में, मतलब काफी सवाल उठते हैं, डॉक्टरों के ऊपर उठते हैं। और जो वीडियो में हमारे को नजर आ रहा है कि किस तरीके से मच्छी बाजार बना दिया था क्राइम ऑफ सीन को, तो अगर सबूत नहीं मिलते तो उसके बिनाक पे आप उनके ऊपर तो कार्रवाई कर सकते हैं ना, आई मीन सीबीआई कर सकती है। और लूप होल्स तो बहुत हैं, जैसे कि ये अपना कुक था जिसने बोला कि जूस पिया था और विसरा रिपोर्ट में एक अन्न का दाना भी नहीं आया, तो इस झूठे बयान के ऊपर उनका नार्को टेस्ट भी किया जा सकता था। आरुषि कांड में आपने नार्को टेस्ट करवा लिया, और भी कई ऐसे सीन हुए हैं जिसमें नार्को टेस्ट हुआ है। तो इस केस में अभी तक अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, अगर मानते हैं कि आपके पास एविडेंस नहीं है, आप कह रहे हो कि हमें एविडेंस चाहिए, तो अगर नहीं मिल रहा तो आप नार्को टेस्ट करवा लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि बयान तो उसका झूठा था, ये तो सबके सामने है। तो आप नार्को टेस्ट करवाने में क्या दिक्कत है सीबीआई को? नहीं, सीबीआई वाली चीज पे बहुत डीपली स्टडी किया हुआ, इसलिए आपको इस चीज में बहुत बढ़िया से जवाब दे दूंगा। अगेन आई एम अ कॉमन सिटीजन। सो पहली चीज, नार्को टेस्ट एडमिसिबल नहीं है, ये बात जान लो। थोड़ा सा हमें कानून को भी समझना पड़ेगा। याद कीजिए एनसीबी का वो चीज जिसमें क्या हुआ था कि नहीं, पर हेल्प भारतीय सेना नहीं, वो हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प में होगा, मेन एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जा सकता। हाँ, बिल्कुल, मैं उसी चीज पे आ रहा हाँ, हूँ। थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट लेते हुए, क्योंकि कुछ लॉयर्स थे तो उनसे ही बात किया हुआ था। पहली चीज कि नार्को टेस्ट का वो जो आता है वो एडमिसिबल नहीं है। दूसरा, ये अगेन एजुकेशनल पर्पज से कह रहा हूँ कि आप थोड़ा गूगल कर लोगे तो ये भी पाओगे, इवन नार्को टेस्ट को भी वो किया जा सकता है, आप घुमा सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा 100% फुल प्रूफ नहीं होता ये नार्को टेस्ट कि उसमें से इंसान सच ही बोल देगा। उसके लिए भी कई सारे तोड़ आते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम। तो उससे भी वो चीज हो जाती है। तो ये तो हट गया। दूसरा, स्टेटमेंट की बात। अब दो चीजें लेते हैं, एक बिहाइंड द सीन और एक अपरेंट। अगर बिहाइंड द सीन की बात करें और मीडिया के सोर्सेज को क्रेडिबल माने, तो ड्रिल किया गया है
2 लोगों को ड्रिल किया गया है। कौन से 2 लोगों को? एक जिनका आपने अभी जिक्र किया, मेंशन किया, उनको ड्रिल किया गया है सीबीआई के द्वारा एकदम बिगिनिंग में जैसे वो आए थे। दूसरा, नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स, द कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, और ऐसे लोगों को भी ड्रिल किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल इनके ऊपर ही रिसर्च कर लो कि सबसे पहले किसको समन किया गया था इस केस में। उस टाइम पे जब समन किया गया था, वो नाम पर्सनली मेरे लिए नया था। तो मेन मुद्दे पे बात है। तो अब जो मीडिया सोर्सेस हैं वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। क्या चीज गलत नहीं है? जो एविडेंट है हमारे सामने। क्या एविडेंट है हमारे सामने? कि पोस्टमार्टम बॉच्ड अप था, ठीक है, मतलब सही तरीके से नहीं किया गया था, ठीक है। डॉक्टर्स की भी जो डिटेल्स निकली थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से, वो भी थोड़ा सा शेडी टाइप का दिख रहा था। ओके, नाउ जो पिठानी ने और बाकी किरदारों ने आके इंटरव्यूज दिए थे, वो भी मिसमैच कर रहे थे एक का दूसरे से, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने जैसे पॉइंट्स बहुत अच्छे रखे ब्रिजेश भाई, बट आई गेस आपने भी एक्टिविटी में शायद पार्टिसिपेट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी एसएसआर वॉरियर्स ने भी क्या किया, इंक्लूडिंग मी, कि कुछ ही हफ्तों पहले जो हम सीबीआई हेडक्वार्टर गए थे, तो वहां पे 9 पन्नों का एक मोटा लेटर, एप्लीकेशन, जो भी कह लो, फॉर्मली दिया गया प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए। उनमें यही सारी चीजें मेंशन थी कि उनको हम ये बता रहे हैं कि यस ट्रस्ट यू, यस हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि कब लगाओगे, क्योंकि हमने इतना पता लगा लिया। तीसरा ये भी बता रहे हैं कि देखो हमें पता है एविडेंस के साथ टेम्परिंग हुई है, तो उसका भी केस बनता है, टेम्परिंग द एविडेंस का। अब आते हैं और चीजों पे कि जब इतनी सारी चीजें हैं तो लोग क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। मान लो एक बार को मैं और आप अगर सीबीआई ऑफिसर है या इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमको पावर मिल गई, अगर हम इसको कर भी रहे हैं तो हम ये तो प्रूफ कर दे रहे हैं कि चलो ठीक है, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। लेकिन अगर मर्डर है तो उसका मर्डरर भी होगा, ठीक है। चलो ये भी हमने एक बार को निकाल लिया, स्टन गन शायद यूज हुआ होगा, बेल्ट से उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया होगा, बहुत सारी चीजें, बट कोई मर्डरर भी होगा। सच सच बताना भाई, क्या मेरे को विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड कॉन्क्रीट प्रूफ, क्योंकि वो अगर मेरे पास होता तो अभी तक मैं, अनुमान तो पता है बट एग्जैक्ट अगर पता होता तो अभी तक तो सीबीआई को मैं खुद ही कब का दे चुका होता, और हम सभी में से किसी को कोई दे चुके होते। क्या कॉन्क्रीट हम कोई हमारे पास हाथ में एविडेंस है जो बता सके कि ये फलाना व्यक्ति ही, ठीक है, फलाना व्यक्ति ही ऐसे मर्डर किया हुआ है? रुद्र भाई हमारे पास हाँ, इस पे मतलब एक पॉइंट ये है, जैसे कि आपने भी अभी कहा कि सीबीआई ने भी जब इन सबसे नीरज, केशव, पिठानी, दीपेश जो उस टाइम घर पे उपस्थित थे, इनके स्टेटमेंट आपस में विरोध किए थे, है ना। तो अगर उस इनके हिसाब से 3 बार क्राइम सीन बनाया गया था।